आप एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल ये जानना है कि आज से 100 साल पहले अमेरिका में क्या था, वहाँ पे उस टाइम पे क्या चल रहा था, क्या माहौल था और क्या दुनिया थी, तो मैं कैसे कैप्चर करूँगा। उसके लिए एक जैसे फॉर एग्जांपल एक किताब है लिटरेचर की, अमेरिकन लिटरेचर में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक मानी जाती है, द ग्रेट गैट्सबी। ठीक है, इसके ऊपर मूवी बनी है, लियोनार्डो डाकैप्रियो उसमें हीरो थे। ठीक है, तो जब मैं ग्रेट गैट्सबी पढ़ता हूँ तो मुझे 100 साल पहले जो अमेरिका का जो पूरा कल्चर था, जो थॉट्स था, यूथ वहाँ पे क्या सोच रहा था, एनवायरनमेंट में क्या था, ठीक है, लोग कैसे सोचते थे, कैसी लाइफ जीते थे, वहाँ से मुझे एक आइडिया लग जाएगा। यहीं पे बैठे बैठे मैं 2022 में बैठा हूँ, लेकिन मैं 100 साल पीछे जा सकता हूँ, एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर सकता हूँ अपने माइंड में उस ग्रेट गैट्सबी को पढ़ के, कि वहाँ पे जो अमेरिकन ड्रीम का जो कॉन्सेप्ट आया, कैसे आया, कैसे लोग उस टाइम पे उस अमेरिकन ड्रीम को परस्यू करने के लिए क्या क्या कर रहे थे। आज के टाइम में हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत लोग दुनिया घूम रहे हैं, वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अब दुनिया उतनी बड़ी रह नहीं गई जितनी कभी हुआ करती थी, बट देखिए सबके पास उतना पैसा नहीं होता। वर्ल्ड ट्रैवल सब करना चाहते हैं, घूमना सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता घूमना, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके पास उतना पैसा भी हो और सबकी कंडीशंस भी ऐसी हो, और भी चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, सर्कमस्टांसेस भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर आदमी के पास वो चीज़ एक्सेसिबल हो। लेकिन जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, यहीं बैठे बैठे अपने कमरे में बैठे बैठे वहाँ उस एरिया में ट्रैवल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे रशिया के बारे में जानना है आज, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे रशिया के बारे में जानना है कि वहाँ लोग कैसे हैं, वहाँ लोग क्या सोचते हैं, वहाँ कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा था एनवायरनमेंट। तो मैं लियो टॉल्स्टॉय को अगर पढ़ूंगा, ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट एक रशिया का आइडिया लग जाएगा। आज से जो 100 साल 200 साल पहले रशिया था उसका एक आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट जब डॉस्टोवस्की को पढ़ूंगा तो मुझे एक रशिया का आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि 150-200 साल पहले रशिया क्या था। उनको पढ़ता हूँ तो मुझे सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ता है, मुझे मॉस्को के बारे में काफ़ी कुछ मालूम पड़ता है। फिर मैं उसको एक बार यूट्यूब पर देख लेता हूँ कि पीटर्सबर्ग की लाइफ कैसी है, मॉस्को में कैसी ज़िंदगी है। तो क्या होता है कि अगर आप नहीं भी जा पा रहे हो उस जगह पे, ठीक है, तो लिटरेचर के थ्रू आप वहाँ पहुँच सकते हो। आप वहाँ के लोगों के बारे में, उनका कल्चर क्या है, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ जान सकते हो। फूड के बारे में भी आप जान सकते हो, क्योंकि जब राइटर डिस्क्राइब करता है तो बहुत कुछ डिस्क्राइब करता है, कमरे में कैसा माहौल है, क्या वहाँ पे खाना पड़ा है, क्या कर रहे हैं लोग, काफ़ी कुछ मालूम पड़ता है। मुझे अगर इंग्लैंड के बारे में मैं शेक्सपियर को पढ़ के यूके के बारे में जान सकता हूँ, मैं चार्ल्स डिकेंस को पढ़ के वहाँ के यूके के बारे में जान सकता हूँ। अमेरिका के बारे में जानना है, ब्राज़ील के बारे में जानना है, किसी भी कंट्री के बारे में जानना है, मैं जापान के बारे में जानना है, तो मैं हरुकी मुराकामी को पढ़ूंगा। आपको खुद से वैसे वर्ल्ड ट्रैवल करना पड़े, दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। जैसे मैंने बोला, हर बंदा ज़रूर नहीं है उसको अफोर्ड कर पाए, लेकिन बुक्स ज़्यादातर लोग, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि लिटरेचर का इम्पैक्ट मूवीज़ पे भी है। दुनिया में आप जितनी भी क्लासिक्स उठा लो, मोस्टली जितनी भी क्लासिक्स हैं उन सब पे मूवीज़ बनी हुई हैं। इसलिए तो आपको मूवीज़ पसंद है, इसलिए आपको मूवीज़ याद रहती हैं। जो अच्छी मूवीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं, अच्छी मूवी का मतलब क्या है, अच्छी मूवी में एक अच्छी स्टोरी है, स्टोरी टेलिंग है। और ज़्यादातर आप देखेंगे जो क्लासिक्स हैं वो उनमें स्टोरीज़ बहुत पावरफुल होती हैं। तो और मोस्टली आपको, जैसे शायद आप बुक पढ़ना ना पसंद करें, तो अगर आप ये भी देख सकते हो ना, टॉप 10 क्लासिक्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की है, एक पर्टिकुलर कंट्री की, तो अगर आप उन पर बनी हुई मूवीज़ देखोगे तो भी आपको बहुत इंसाइट मिल जाएगी। अब फिर एक चीज़ और मैं बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि मान लीजिए आपके पास एक क्लासिक है, एक किताब है, वो क्लासिक है, उसी क्लासिक पे एक मूवी बनी हुई है, तो मेरा अपना ये मानना है कि पहले आपको ये क्लासिक पढ़नी चाहिए, पहले आपको बुक पढ़नी चाहिए। रीज़न मीन कि जब राइटर लिख रहा है ना, तो राइटर ने इस तरीके से लिखा है कि आप इमेजिन करें उस कैरेक्टर को, उस इंसिडेंट को, उस सीन को इमेजिन करें। लेकिन जैसे ही आप मूवी देख रहे हो, अब मूवी में तो कैरेक्टर दिखा दिया गया है, तो आपकी जो इमेजिनेशन है फिर क्या हुआ, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। अब आप उस कैरेक्टर को उसी हिसाब, इंसान के हिसाब से जो वहाँ कैरेक्टर दिखा दिया मूवी में, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका ऑप्शन है क्लासिक में और मूवी में, तो पहले आप क्लासिक पढ़ लीजिए, फिर भले ही आप मूवी देख लीजिएगा। फाइनली बोलूँगा, लिटरेचर का एक बहुत बड़ा जो एक रोल है वो ये है कि लिटरेचर आपको एक सेंसिटिव और एक ज़्यादा एम्पैथी वाला इंसान बनाता है। क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और हम अपने ही थॉट्स में उलझे रहते हैं। लेकिन जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको सामने वाला जो है वो कैसे सोच सकता है, उसकी क्या दुनिया है, उसके क्या थॉट्स हैं, उसके बारे में भी आपको इंसाइट मिलती है। और ये चीज़ आपको उस इंसान के प्रति एम्पैथेटिक बनाती है। ठीक है, आप सेंसिटिव हो जाते हो ज़्यादा। और साथ ही साथ लिटरेचर पढ़ने से आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, नए आइडियाज़ आप कैसे लाओगे, नए आइडियाज़ आप तभी ला पाओगे जब आप नए आइडियाज़ को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो लिटरेचर पढ़ने से हमारे दिमाग में एक नए आइडियाज़ आते हैं, हमारे सामने एक नई दुनिया खुलती है।
जो हमारे इमेजिनेशन में और जो हमारे दिमाग में पहले नहीं थी। ठीक है, तो मुझे लगता है लिटरेचर अपने आप में बहुत पावरफुल है। हम सबको किसी ना किसी फॉर्म में लिटरेचर को ज़रूर हमें अपनी लाइफ में रखना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मोटी बुक्स पढ़ें या क्लासिक्स पढ़ें, आपको जो बुक अच्छी लगती है। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि पुराने राइटर्स को पढ़ें, जो मैंने अभी नाम लिया जिनका, आप जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं इनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी पसंद है, बस ये है कि हाँ आप उसको इन्जॉय करें और आप उसको अच्छे से पढ़ें। मतलब जल्दबाजी ना करें कि एक हफ्ते में मैंने 4 किताबें पढ़ ली या एक साल में मुझे 100 बुक पढ़नी है, 50 बुक पढ़नी है, उस चक्कर में ना पढ़ें। मैं बोलूँगा आप एक किताब एक साल पढ़ते रहो, पूरे साल आप एक ही किताब पढ़ो, बट वो किताब आपके अंदर जानी चाहिए। इट शुड गेट इनसाइड यू। आराम से पढ़ो, 1 पेज पढ़ो आप दिन का, 1 पेज दिन का आप सब पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जल्दी ना करें कि इतनी सारी बुक्स पढ़ लें, ये पढ़ लें, इतना सारा पढ़ लें, नहीं, एक पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। जैसे मैंने बोला, इट शुड गेट इनसाइड यू, एंड आई होप कि वो ज़रूर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक बटन पे हिट करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।